कम आ रही है। हाँ, फिर से दोहराएंगे। सर मैं बिहार के औरंगाबाद जिले से बिलोंग करता हूँ। हम्म। मैंने अपना ग्रेजुएशन इतिहास विषय से किया है सर। हम्म। और मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ सर। हम्म। मेरा विवाह 3 वर्ष पूर्व हो चुका है सर। मेरा एक बच्चा भी है। ऑप्शनल क्या है? सर एंथ्रोपोलॉजी मेरा ऑप्शनल है। एंथ्रोपोलॉजी। कुछ कर भी जॉब भी कर रहे हैं? नहीं सर, मैं कहीं जॉब नहीं कर रहा हूँ। 2009 में आपने ऑनर्स किया, उसके बाद से क्या कर रहे हैं आप? सर मैं पहले अपना क्रिकेट में अपना करियर बनाना चाहता था सर। मैं क्रिकेट खेलता था। मैं रांची में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेल भी चुका हूँ ऑलरेडी। लेकिन सर अनफॉर्चुनेटली मेरा सर पैर में लिगामेंट इंजरी हो गया 2014 में। इसकी वजह से मुझे क्रिकेट छोड़ना पड़ा। और तब मैंने जो सिविल सेवा की तैयारी शुरू की। कहाँ से खेलते थे क्रिकेट? सर मैं रांची डिस्ट्रिक्ट से खेलता था सर, ए डिवीज़न। रांची डिस्ट्रिक्ट से? यस सर। अच्छा। क्रिकेट कैरियर वहाँ था? यस सर। क्रिकेट आपकी हॉबी है इसलिए? यस सर। हॉबी किसको कहते हैं? सर हॉबी जिसके लिए कोई भी व्यक्ति अपना समय निकालता है, जो व्यस्त समय में से अपना समय निकाल के उसे पूरा करता है, उसे हॉबी कहते हैं। क्रिकेट आपका कैरियर था या हॉबी थी? सर क्रिकेट पहले तो मैं अपना करियर ही बनाना चाहता था सर। मेरी हॉबी भी थी क्रिकेट खेलना। मैं क्रिकेट में ही अपना करियर, मैं ये सोच के चलता था कि मैं क्रिकेट में आगे कुछ कर लूँगा। लेकिन सर वो लिगामेंट इंजरी की वजह से मुझे वो छोड़ना पड़ा। अच्छा, तो अभी आपकी क्रिकेट खेलना हॉबी है कि देखना हॉबी है? सर मैं क्रिकेट खेलना ज़्यादा पसंद करता हूँ सर। वैसे कुछ जो अभी भी खेल रहे हैं? ये सर मैं खेलता हूँ, लेकिन अब मैं दौड़ता बहुत कम हूँ। मैं बस जनरल जो क्रिकेट होते हैं, जो गली गली क्रिकेट जिसको कह सकते हैं, या फिर टेनिस बॉल से जो क्रिकेट होते हैं वो मैं खेलता हूँ सर। अच्छा अच्छा। एम एस धोनी का तो नाम सुना ही होगा। ये सर बिल्कुल। एम एस धोनी ने भारतीय क्रिकेट में क्या परिवर्तन किया? व्यापक परिवर्तन। सर एम एस धोनी को क्रिकेट में परिवर्तन का जो मैं मुख्य श्रेय देना चाहूँगा, वो मैं भारतीय क्रिकेट की जो आक्रामकता है उसको बढ़ाने में मैं जाऊँगा। क्योंकि सर उन्होंने भारतीय टीम की जो फील्डिंग थी, या फिर जो गेंदबाजी थी जिसे काफ़ी कमज़ोर कहा जाता था, उस पर उन्होंने काफ़ी ध्यान दिया। और बहुत सारे ऐसे सीनियर प्लेयर भी थे जो कि जिनकी जो परवाह न करते हुए उन्होंने कड़े डिसीजन को जो है वो फॉलो किया और भारतीय क्रिकेट में सर परिवर्तन किया। और सर मुख्य रूप से मुझे लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी के प्रति सर। मुझे लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी ने भारतीय क्रिकेट को महानगरों से निकालकर छोटे छोटे शहरों में स्थापित किया। सर आपका ऑनर्स हिस्ट्री है। यस सर। हिस्ट्री क्यों बेकार लगा आपको, जो आपने सब्जेक्ट चेंज कर लिया? नहीं सर, हिस्ट्री मुझे कोई बेकार सब्जेक्ट नहीं लगता। मैं काफ़ी इंटरेस्ट के साथ मैंने ग्रेजुएशन किया था इतिहास विषय में। हम्म। लेकिन सर चूँकि 2009 में मैंने ग्रेजुएशन किया था और हम्म। 2014 के बाद मैंने तैयारी शुरू की, तो मुझे हम्म। लगा कि इतिहास विषय के साथ-साथ कुछ ऐसा भी पढ़ने को मिले जिससे एक नई जानकारी मुझे प्राप्त हो। तो मैंने हम्म। 3 विषयों को देखने के बाद मुझे एंथ्रोपोलॉजी में ऐसा लगा, क्योंकि सर एंथ्रोपोलॉजी में एक खंड भारतीय इतिहास से भी संबंधित है। तो मुझे लगा कि मुझे पुराने विषय पढ़ने के साथ-साथ कुछ नई जानकारियाँ भी मिलेगी, इसलिए मैंने सर एंथ्रोपोलॉजी को चुना। अच्छा, इतिहास और एंथ्रोपोलॉजी में आपने कहा कि एक खंड है, क्या समानता देखते हैं उसमें, क्या खंड में? सर एंथ्रोपोलॉजी में एक भारतीय मानव विज्ञान का एक खंड है सर, जो कि बीपीएससी के सिलेबस में है। और मैं इसमें देखता हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के और आगे जो भी सर क्रमिक विकास हुए हैं उसके बारे में सर अध्ययन करना है। मानव किस तरह से सभ्यता का जैसे विकास। सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है? सर सभ्यता जैसे संस्कृति सर हस्तांतरित की जाती है मानव के द्वारा, जो कि उसके उनके द्वारा जो पूर्व में जो घटित होती है, जो कार्यकलाप किए जाते हैं, तो वो एक संस्कृति का रूप धारण कर लेती है सर। और जब एक संस्कृति एक समूह में मतलब सर एक प्रसारित हो जाती है, तो एक सभ्यता का जन्म होता है सर। और कोई अंतर है सभ्यता संस्कृति में?
अभी तो सर दिमाग में नहीं आ रहा सर। अच्छा, सिंधु घाटी संस्कृति कही जा सकती है? सर सिंधु घाटी संस्कृति, इससे ज़्यादा उचित होगा सिंधु घाटी सभ्यता कहना, तो क्योंकि ये सर क्यों सभ्यता और संस्कृति है, इस तरह से क्या अंतर है? क्योंकि सर सिंधु घाटी से पूर्व में भी जो कुछ मानव करता आया था, उसका सर एक संतुलित रूप, एक स्थायी रूप जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिला सर। और संस्कृति जब एक अपना विस्तार ले लेती है एक बड़े क्षेत्र में, तो सर उसे सभ्यता कहते हैं। इसलिए सिंधु घाटी को सभ्यता कहना ज़्यादा समीचीन होगा। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि इतिहास में कोई ऐसा कोई कालखंड, आपने कहा रुचि थी, इतिहास में कौन सा कालखंड जो है आपको अच्छा लगा? सर इतिहास में मुझे प्राचीन भारत का जो खंड है और वो मुझे ज़्यादा प्रभावित करता है। क्यों? सर इसलिए क्योंकि भारत उस समय जो पढ़ने से ये पता चलता है कि भारत किस तरह से जो है वो अपना मानवीय सभ्यता या संस्कृतियों का आकार ले रहा था। धीरे धीरे वो क्रमिक रूप से जो है वो आगे बढ़ रहा था हर तरह से सर। राज्य का राज्य साम्राज्यवाद हो या फिर धार्मिक। अच्छा, प्राचीन भारत के इतिहास में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में किसे स्वर्ण काल कहा जाता है? सर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सर अभी ध्यान में नहीं आ रहा। अच्छा, ये बताएं कि प्राचीन काल में कोई ऐसे व्यक्तित्व जिससे आप बहुत ज्यादा प्रभावित हों? यस सर, प्राचीन काल में सर मैं गौतम बुद्ध के व्यक्तित्व से काफी प्रभावित हूँ सर। गौतम बुद्ध से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। गौतम बुद्ध के किन कारण से प्रभावित हैं? गौतम बुद्ध की ऐसी क्या चीज खूबियां आपको नजर आई जो उनसे आप प्रभावित हैं? सर गौतम बुद्ध उस समय अवतरित हुए थे। उस समय उन्होंने अपना सब धर्म चलाया जिस समय सर ब्राह्मणवादी जो विचारधाराएं थी वो अपने चरम पे थी। कर्मकांड और यज्ञ इत्यादि की बलि की प्रथा जो सर काफ़ी अपने चरम पे थी। तो उन्होंने इन सब के खिलाफ अहिंसा का मार्ग चुना और सत्य और अहिंसा का मार्ग चुना सर। और धीरे धीरे उनको फॉलो करने वाले, उनके मानने वालों की संख्या भी काफ़ी बढ़ गई। बुद्ध की दर्शन के या बुद्ध की नीति की सबसे, अगर एक पॉइंट कहा जाए जो सबसे यूनिक थी, वो क्या थी? सर मैं कह सकता हूँ कि सर उनकी जो मध्यम मार्ग की जो नीति थी, मध्यम मार्ग का जो सिद्धांत था वो काफ़ी सर कहा था। ये जो बुद्ध का जो मध्यम मार्ग था वह पश्चिम के किसी दर्शन से प्रभावित था। किस दर्शन से प्रभावित था? आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है। अच्छा, बौद्ध धर्म आज भारत में लुप्त प्राय हो गया है ना? यस सर। क्या कारण थे इसके? सर बौद्ध धर्म को लुप्त प्राय करने से ज़्यादा सर उसके जो मौलिक जो उसके तत्व थे उसमें बदलाव को कहना ज़्यादा ये उचित प्रतीत होता है सर। क्योंकि जैसे जैसे बौद्ध धर्म आगे बढ़ा वैसे वैसे उनमें सर अंधविश्वासों की एक श्रृंखला से शुरू हो गई। जैसे मैं बौद्ध धर्म की एक शाखा जैसे वज्रयान का जिक्र करना चाहूँगा सर। जैसे उसमें वो काफ़ी तंत्र मंत्र इत्यादि सर विद्यमान हो गए बौद्ध धर्म में भी, जो कि उसकी मौलिकता को सर वो बिगाड़ रहे थे। इस तरह से धीरे धीरे कहा जा सकता है कि बौद्ध धर्म सर पूरी तरह से समाप्त तो नहीं हुआ, लेकिन सर उसके मानने वालों में सर थोड़ी कमी जरूर है। रेस क्या है? रेस सर हिंदी में इसे प्रजाति कहा जाता है सर। जब कोई जीनोटाइप के आधार पर एक दूसरे समूह से कोई समूह दूसरे समूह से जीनोटाइप के आधार पर भिन्नता दर्शाते हैं तो उन्हें सर प्रजाति कहा जाता है या रेस। अभी इजराइल और यूनाइटेड स्टेट अमीरात में कुछ एग्रीमेंट हुआ, कुछ जियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ, कुछ बताएंगे उसके बारे में?
सर मैंने पढ़ा तो है सर, लेकिन अभी फिलहाल मुझे याद नहीं आ रहा सर। अच्छा, इंडिया चाइना में जो अभी गतिरोध चल रहा है, यस सर। उसको ध्यान में रखते हुए इंडिया को रूस या अमेरिका किसके तरफ जाना चाहिए? सर भारत को चीन को प्रति संतुलित करने के लिए स्वयं को ही तैयार करना ज़्यादा उचित होगा सर। हालांकि कूटनीतिक रिश्ते तो उसे दोनों से ही बनाने होंगे, रूस से भी और अमेरिका से भी। लेकिन जहाँ तक रूस से हमारा शुरू से ही जो कूटनीतिक संबंध रहे हैं वो मधुर रहे हैं। लेकिन सर अमेरिका जो है वो किसी भी समय जो है वो भारत के खिलाफ में वो कोई भी कार्य कर सकता है, इसलिए ज़्यादा झुकाव हमें रूस की तरफ ही देना होगा, लेकिन सर अमेरिका से भी हमें एक संतुलन बना के चलना होगा। लेकिन अभी तो अमेरिका आपको बोल रहा है कि आप आगे बढ़िए, हम हैं। रूस ऐसा नहीं बोला। तो पहले भी इस तरह से बात करता रहा है सर, लेकिन सर वो अमेरिका के बारे में सब जानते हैं, वो किसी भी वक्त सर वो पलट सकता है, किसी वक्त पीछे हट सकता है सर। रूस लेकिन चाइना को टक्कर नहीं दे सकता है, उसका मित्र राष्ट्र है, दोनों कम्युनिस्ट है। ये सर वो रूस के साथ चाइना का व्यापार भी है, लेकिन सर हमें रूस से सहायता लेनी होगी चीन के खिलाफ सर, न कि सर रूस को ये कहा जाएगा कि वो हमारे साथ मिलकर चीन के खिलाफ खड़ा हो। अच्छा, बिहार में अगर देखा जाए तो जो डेवलपमेंट का मेन बैरियर है वो क्या है? सर डेवलपमेंट का मेन बैरियर जो हमारे यहाँ है वो सर कृषि विकास में जो अवरोध है, और उस कृषि से और डेवलपमेंट बिहार में उतना अच्छा से नहीं हुआ अभी तक भी। ये सर इंडस्ट्री सर हमारे यहाँ बहुत कम है रही अभी। आवाज। अच्छा, एक चीज बताएं आप। सर अच्छा, आवाज़। आवाज कट रही है। भारत में किस रेस की संख्या सबसे ज्यादा है? सर भारत में सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो भूमध्य सागरीय रेस की है सर। और सर अभी तो सारी प्रजातियां लगभग मिक्स हो चुकी हैं, तो ये कह पाना कि कौन सी प्रजाति अधिक संख्या में है थोड़ा मुश्किल है। लेकिन सर कहा जाए एक तरह से तो भूमध्य सागरीय प्रजाति की संख्या हमारे यहाँ ज़्यादा है। भूमध्य सागरीय मतलब द्रविड़? भूमध्य सागरीय नहीं सर, द्रविड़ नहीं, भूमध्य सागरीय प्रजाति सॉरी सर, ध्यान में नहीं आ रहा सर, द्रविड़ शायद उसी से संबंधित है। अच्छा, काकेशस, काकेशसियन ऐसा। अच्छा चलिए, अभी अंडमान निकोबार में यस सर। एक रेस के बारे में कहा जाता है कि वो अभी भी आदिम सभ्यता से जुड़ा हुआ है, या उसमें आदिम स्वरूप है। यस सर। तो कौन सा रेस है वो? सर निग्रीटो रेस के लोग सर अंडमान निकोबार में जो है वो अभी तक अपने मूल रूप में है सर। अच्छा, हाल ही में वहां पे एक रिसर्च करने गए थे तो उनकी हत्या हो गई। यस सर। क्यों हो गई? सर वो एक जनजाति है, एक आइसलैंड का नाम मैं भूल रहा हूँ सर, अंडमान निकोबार में एक आइसलैंड है जहाँ पे जनजाति जो है अभी भी सर वो मुख्य धारा से बिल्कुल अलग रहना पसंद करती है सर। और भारत सरकार ने भी वहाँ या किसी भी तरह से जाने पर प्रतिबंध लगा रखा है। और वो सर इलीगल तरीके से उस द्वीप पे घूमने गए थे, और वो जनजाति अभी तक पूरी तरह से सभ्य नहीं हो चुकी है, बर्बर जनजाति के रूप में जानी जाती है। तो इस तरह से जब उनको सर उन्होंने जनजातियों ने उनकी हत्या कर दी। ऐसे व्यक्तित्व क्या है? सर व्यक्तित्व को यदि परिभाषित किया जाए तो मानव में जो गुण होते हैं जिनके आधार पर दूसरे उसका आकलन करें, उसे सर उसका व्यक्तित्व कहा जा सकता है। व्यक्तित्व के विकास के लिए अगर 4 एलिमेंट्स आपको कहा जाए कि क्या क्या होना जिससे कि व्यक्तित्व का विकास हो सके, बताएं तो 4 एलिमेंट्स। यस सर, व्यक्तित्व के विकास के लिए जो सबसे जरूरी चीज़ है सर वो है शिक्षा। शिक्षा जो है वो सबसे आवश्यक चीज़ है सर। इसके अलावा और भी चीज़ें जो है, जैसे व्यक्तित्व के विकास में सर एक इमोशनल इंटेलिजेंस का भी होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा सर अच्छा, और यस सर, और इसके अलावा सर अन्य भी कारण कहा जा सकता है, जो कि कारक भी हो सकते हैं जो कि व्यक्तित्व के विकास में सहायक हो सकते हैं सर। ये आईक्यू को कैसे मापा जाता है? सर आई सॉरी सर, जानकारी नहीं है सर। अ,
कुछ बार जो 15 अगस्त में माननीय प्रधानमंत्री का भाषण हो रहा था, उसमें महिलाओं की वैवाहिक जो एज लिमिट है उसको बढ़ाने की बात करी गई थी। मैम तो अभी तक इससे सोशल इम्पैक्ट क्या होगा, और आपसे यदि राय मांगी जाए तो आप क्या कहेंगे इस पे? मैम प्रधानमंत्री ने बढ़ाने की घोषणा तो नहीं की है, लेकिन हाँ एक उन्होंने ये जरूर कहा है कि एक समिति गठित की गई है जो कि महिलाओं के विवाह की आयु पर विचार करेगी। और सर मैम अगर इसमें अगर ये कहा जाए कि अगर इससे क्या प्रभाव पड़ेगा यदि वृद्धि की जाती है, तो सबसे पहला तो ये इसका एक सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा कि जो मातृ मृत्यु दर है उसमें ज़रूर कमी आएगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसी जगह मतलब जहाँ पे 18 वर्ष से कम में ही महिलाओं की मैम विवाह कर दिया जाता है और मातृ मृत्यु दर जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। तो निश्चित तौर पे इसमें तो ज़रूर कमी आएगी, और जो बच्चों का जो स्वास्थ्य है जो जन्म लेते हैं उसमें भी काफ़ी सुधार आएगा मैम। सोशल इम्पैक्ट बताइए कुछ जो सामाजिक स्तर पे देखने को मिलेगा। मैम महिलाएं जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सकेंगी। बहुत ऐसा भी होता है कि महिलाओं को जो है कम एज में 18 साल पूरी शिक्षा प्राप्त नहीं होती है, 18 साल में उनका विवाह कर दिया जाता है। तो महिलाओं को शिक्षा के लिए एक अच्छा समय मिल पाएगा। आपके हिसाब से कितना रखा जाना चाहिए महिलाओं का मिनिमम एज? आपसे यदि राय ली जाए तो क्या? मैम मेरे हिसाब से वर्तमान 18 वर्ष शादी की सही आयु। सही है आपके हिसाब से? मैम मैं उचित लगता है मुझे 18 वर्ष। अगर इसमें एक दो वर्ष अगर वृद्धि की जाए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आयु भी ठीक है आयु है मैम, 18 वर्ष सही आयु। अच्छा ठीक है। महिलाओं के एजुकेशन रेट कम होने के पीछे एक पुरुषवादी मानसिकता को भी जिम्मेवार माना जाता है। यस मैम। आप इससे सहमत हैं? यस मैम, बिल्कुल सहमत हूँ इससे। जी मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ मैम। एक पूर्व की मानसिकता जो है महिलाओं के लिए वो अभी भी जो है वो खासतौर पे बिहार में तो अभी भी महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करने से रोकती है। तो एज अ प्रशासक जब आप बनेंगे तो अपने अंडर में कार्य करने वाली महिलाओं या अपने कार्य क्षेत्र में जो भी आपके अंडर में होंगी महिलाएं, उनके लिए कैसा मतलब वातावरण आप क्रिएट करेंगे जिससे कि वो प्रेरित हो कि उनसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, वो बढ़ चढ़ के कार्य में हिस्सा लें और ये सोच धीरे धीरे कम की जा सके समाज में? मैं महिलाओं के लिए मैं ये करना चाहूँगा कि उन्हें एक ऐसा माहौल प्रदान करना चाहूँगा मैम जहाँ वे अपने आप को सुरक्षित समझ सकें और काम करने में उन्हें किसी तरह का जो है वो किसी तरह का कोई खतरा या सुरक्षा की भावना महसूस न हो। मेरी प्राथमिकता इसमें अधिक रहेगी, और यदि कुछ उस तरह की बातें होती है या उस ऐसी कोई बात होती है तो मैं उसमें जो है वो ये करूँगा मैम सर, मतलब एक माहौल कोई दो काम बताइए जिसके कारण आपके अंडर में कार्य करने वाली महिलाएं मतलब सुरक्षित महसूस करें। अक्सर ये देखा जाता है कि वरीय जो विशेषकर होते हैं वो महिलाओं पे कुछ अदर तरीके का दबाव बनाते हैं, तो यह क्या दो कदम आप उठाएंगे जिससे आपके अंडर में काम करने वाली महिलाएं सुरक्षित महसूस करें? दो कदम अपने तरफ से। मैम मैं महिलाओं जो भी महिलाएं जो हमारे अंडर में काम करेंगी, मैं उनके अंदर में ये एक भावना विकसित करना चाहूँगा कि वो हर तरह से हमारे तरफ से वो अपने काम करने के लिए जो है वो फ्री हैं। उन्हें किसी तरह का कोई दबाव उन पे नहीं दिया जाएगा। जो वो लीगल रूप से काम करना चाहें, जो वो काम करती हैं, उनमें किसी तरह का कोई ऊपर से दबाव नहीं आएगा। मैं ये सुनिश्चित करना चाहूँगा उन्हें। दूसरी तरफ से उन्हें कार्यस्थल पर किसी तरह का उत्पीड़न न हो, इसका मैं विशेष तौर पर ख्याल रखूँगा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का कोई गाइडलाइंस ऐसा है जिसमें महिलाओं को कार्यस्थल पे उत्पीड़न से बचाव? आवाज कट रही है मैम, मेरी आवाज नहीं आ रही आपकी? जी मैम, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस तो है कुछ, प्रॉपर मुझे अभी याद नहीं आ रहा है वो, लेकिन ये गाइडलाइन जारी की गई है कि कार्यस्थल पर महिलाओं को जो है वो व्यापक सुरक्षा दी जा सके। चलिए आज का इंटरव्यू आपका
एंड करते हैं। आपको कैसा फील हुआ ये बताएं आप। सर अच्छा फील हुआ सर, थोड़ा हेजिटेशन है मन में, वो हेजिटेशन दूर करना होगा। कुछ शब्दों का भी सर इधर उधर थोड़ा सा हो जा रहा है, उसको भी थोड़ा सा बैलेंस करना होगा मुझे, और कुछ जानकारियाँ भी सर जुटानी होगी अपने सब तक। अच्छा, एक्चुअली नेट कनेक्शन लगता गड़बड़ है। हम आपके हाव भाव को देख नहीं सके, जिसमें कुछ सलाह दिया जाए कि कैसे आपको पेश होना है। ठीक है, शब्दों के चयन में कहीं कहीं होगी तो वो आप ऐनक के सामने में, जैसे आज जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको आप बोलेंगे तो वो ठीक हो जाएगा, उसमें बहुत ज्यादा समस्या नहीं है। ठीक है, और आज हिस्ट्री क्योंकि ऑनर्स है ना, तो हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे मजबूरी में पूछा जाता है, हिस्ट्री सभी को आती है। ठीक है ना, तो इतिहास का एक थोड़ा सा और बेहतर शेप से तैयार कर लीजिएगा। एंथ्रोपोलॉजी से हमने बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं है, और बाकी जो करंट में जो घटनाएं घट रही हैं उस पर हम अगले इंटरव्यू में देखेंगे। ठीक है, लेकिन हिस्ट्री पर थोड़ा सा और देख लें। ठीक है, जैसे मान लिया अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में स्वर्ण काल, तो मरणोत्तर काल को कहा जाता है, तो ये सब चीज पॉपुलर है, उन चीजों पर थोड़ा सा देख लें। और सभ्यता संस्कृति जो बेसिक चीज है उसमें थोड़ा सा और डिफरेंस को देख लें, क्योंकि यदि आप इंटररिलेट करेंगे हिस्ट्री से एंथ्रोपोलॉजी को और वहां सभ्यता संस्कृति की चर्चा हो जाएगी, तो उसके डिफरेंस आपको ठीक ठाक पूछे जाए। ठीक है, और कुछ पूछना है। एक्चुअली आवाज आपकी आ भी नहीं रही थी बहुत क्लियर रूप से, और दूसरी बीच बीच में आपका फेस जो है स्टैग्नेट हो रहा था, इसलिए बहुत ज्यादा उस चीज को नहीं कहेंगे। अगली बार हम लोग देखेंगे, आपका रिव्यू बेहतर ढंग से करेंगे। ठीक है, अटेम्प्ट ठीक था आपका। हाँ, मुझे स्टार्ट में प्रेजेंस ठीक लगा, और हाँ उसमें कहीं कोई दिक्कत मुझे नजर नहीं आई। और जो एक हम ये जो गैप देख रहे थे उसको भी आपने क्रिकेट को कैरियर में रखा, लेकिन एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, क्रिकेट को आपने कैरियर लिया, ठीक है ना, तो हॉबी एक और तैयार कर लीजिएगा। ओके सर। क्योंकि क्रिकेट जो है ना, एक तो जितने भी इंटरव्यू बोर्ड में होते हैं वो 60 अराउंड होते हैं, तो बहुतों को क्रिकेट पसंद नहीं है, और क्रिकेट हॉबी भी नहीं है, वो आपका प्रोफेशन है। हॉबी उसको कहते हैं जो स्ट्रेस को कम करे, लोग अलग क्षणों में उसको करना उसको अच्छा लगता हो, तो वो आपको वहां पे सामने में कह देंगे कि और कोई हॉबी है। तो अगर आप सिर्फ क्रिकेट का तैयारी करके रखे रहेंगे तो हो सकता है कि आपको वहां पर तुरंत कहना पड़े, तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। तो एक दूसरा हॉबी भी तैयार कर लें साथ। ओके सर। ठीक है, ठीक है सर।